बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का 4th चैप्टर रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, और उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं वीबीटी कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे जाना जाता है क्या, संयोजकता आबंध सिद्धांत के नाम से। अब वीबीटी कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पहले वाले वीडियो में आपने क्या जाना था कि सर इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि लुईस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है, उससे हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था। अब जब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था, ठीक है, वहां पे तो क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही थी, शेयरिंग हो रही थी, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी। अच्छा, वहां पे क्या था भाई, यदि हम बात करें यहाँ पे कंपेयर यदि मैं करना चाहूं तो एक तो क्या है, यहाँ पे वीबीटी कॉन्सेप्ट अलग चीज है, ठीक है, वीबीटी कॉन्सेप्ट अलग चीज है, और जो लुईस से हमने बनाया था, ठीक है, लुईस से जो हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था वहां पे चीज अलग थी, ठीक है, यानी कि वीबीटी से जो बंध बनेगा, ठीक है, उसका जो यहाँ पे रीजन रहेगा वो अलग रहेगा, और जो यहाँ पे लुईस कॉन्सेप्ट से जो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वो अलग नियम से बन रहा है। जब लुईस कॉन्सेप्ट से हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, यानी कि बोला जा सकता है कि इस जगह पे क्या होगा भाई मेरे, इलेक्ट्रॉन्स का साझा होगा, और वहाँ पे क्या बनेगा भाई, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। लेकिन वीबीटी कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। वीबीटी कॉन्सेप्ट में आप क्या जानेंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे भैया इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ पे किससे बनेगा, यहाँ पे होगा क्या, रीजन का शेयर, रीजन का साझा, ठीक है, जिसे बोला जाता है शेयरिंग ऑफ रीजन, रीजन यानी कि क्षेत्र बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब जो यहां पे आपने एक बहुत ही प्यारा सा शब्द सुना होगा जिसे बोला जाता है अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, वो किसके अंतर्गत आएगा, वो भी यहां पे वीबीटी के अंतर्गत ही आएगा, इसको हम अगली क्लास में जानेंगे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में देखेंगे कि वीबीटी पूरा का पूरा है क्या, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे। यानी कि हम जो यहां पे अतिव्यापन पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, जो हम अतिव्यापन पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, उसका बेस हम यहां पे तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, यदि लुईस थ्योरी के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, लुईस की अवधारणा के हिसाब से देखा जाए तो लुईस बोलता है कि भैया जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ना, वहां पे भाई क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने वाली है, इलेक्ट्रॉन का साझा होने वाला है। लेकिन वीबीटी बोलता है कि कोवेलेंट बॉन्ड तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे ये क्या करता है, ये इस नियम को यहां पे नहीं मानता, ये अपना एक नियम देता है, क्या, रीजन का साझा, यानी कि शेयरिंग ऑफ रीजन, इसे बोला जाता है शेयरिंग ऑफ रीजन, शेयरिंग ऑफ रीजन। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, ठीक है। अब इसकी यदि डेफिनेशन की हम बात करें, ठीक है, यानी कि इस थ्योरी के अंतर्गत क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे अतिव्यापन की भी बात करेंगे। चलो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, इस सिद्धांत का विवेचन परमाणु कक्षकों, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन और संकरण तथा विचरण एवं अध्यारोपण के सिद्धांतों के ज्ञान पर आधारित है। यानी कि जो वीबीटी कॉन्सेप्ट बनाया है, वीबीटी जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे तैयार हुआ है, उसमें यहाँ पे कौन कौन से जो कॉन्सेप्ट थे उनको यूज लिया है, यानी कौन कौन सी चीजें हैं उनको यहाँ पे यूज लिया है। तो देखना भाई, सबसे पहला तो परमाणु कक्षक यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अगली हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी भाई, अगला है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यहां पे बात ये करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं यहां पे परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब क्या होता है भाई, ओवरलैपिंग। क्या होता है भाई, ओवरलैपिंग। अगला दिया हुआ है संकरण। संकरण बोले तो हाइब्रिडाइजेशन, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, लिख ही लो पूरा, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अगला क्या है यहाँ पे, अध्यारोपण, जिसे बोला जाता है क्या, सुपरपोजिशन, ठीक है, यानी सुपरपोजिशन आपने पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ोगे तो अगली क्लास में आएगा, जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहाँ फर्स्ट चैप्टर आएगा फिजिक्स में, ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत ऐड करना होता है, ठीक है, वहाँ पे। अच्छा, तो जो जितनी भी ये चीजें हैं ना, इनके ज्ञान पे क्या आधारित है भैया, यहाँ पे वीबीटी आधारित है, ठीक है।
अब सर ये ज्ञान तो हमें समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये ज्ञान तो हम अगली क्लासों में पढ़ने वाले, संकरण आने वाला है, ठीक है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना आने वाला है, ये तो अगली क्लासों में आएगा। आज के लिए क्या है, आज के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको कि इस सिद्धांत के अनुसार जो सहसंयोजक जो बंध बनता है, यानी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो किससे बनता है, कक्षकों के अतिव्यापन से। यानी कि जो यहां पे वीबीटी की हम बात करते हैं, तो वीबीटी में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला है, वो किसके यहां पे आधार पे रहेगा, तो आप बोलेंगे यहां पे कि सर कक्षकों का अतिव्यापन, कक्षकों का अतिव्यापन, अतिव्यापन, यानी कि जो ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कि जो कक्षक होंगे, उनमें क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। अब ये ओवरलैपिंग कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, वो तो हम अगली क्लास में जानेंगे, लेकिन किस प्रकार से होती है, क्या क्या इसके अंदर होता है, ठीक है। अब ये यदि रीजन यदि शेयर कर रहे हैं, तो कौन कौन से ओवरलैप कर सकते हैं, इन सब चीजों को धीरे धीरे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अतिव्यापन का सीधा सीधा मतलब आपको ध्यान रखना है, क्षेत्र को साझा करना, यानी कि क्या हो गया इसका मतलब, क्षेत्र को साझा करना, शेयरिंग ऑफ रीजन, ठीक है, यानी कि ये अपने क्षेत्र को साझा कर रहे हैं, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स को साझित नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, अब सबसे पहली बात यदि हम करते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात यदि हम करते हैं, तो पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी सहसंयोजक बंध बनेगा, क्या बोला मैंने, जब भी सहसंयोजक बंध बनेगा, उस टाइम पे देखना सहसंयोजक बंध की जो संख्या होगी ना, यानी कि जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं यहां पे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे सर, ठीक है, कितने बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमें पता करना है कि जो सहसंयोजक बंध है वो कितने बनने वाले हैं। तो हमें एक बात पे ध्यान रखना है कि जो यहां पे परमाणु हैं, यानी कि जो परमाणु हैं उसकी हम क्या देखेंगे, यहां पे ग्राउंड स्टेट देखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना बात को, या तो हम उसकी ग्राउंड स्टेट देखेंगे, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, जो निम्न अवस्था होती है, ठीक है, या फिर उसकी एक्साइटेड स्टेट देखेंगे। एक्साइटेड स्टेट से क्या तात्पर्य है, लिख देता हूं यहां पे, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। अभी समझ में आएगी दोनों चीजें, ठीक है। वैसे ही आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, ग्राउंड स्टेट यानी कि निम्न अवस्था वाला, ठीक है, नीचे नीचे, और एक्साइटेड का मतलब क्या है, थोड़ा सा ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में जंप कर जाते हैं। अच्छा, अब इनसे एक बात समझना, पहली बात तो इस पे ध्यान दो, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितने होंगे, कि ग्राउंड स्टेट या फिर एक्साइटेड स्टेट में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी कि ऐसा बोला जा सकता है क्या, ऐसा बोला जा सकता है कि यदि इसको पूरे को मैं लिखना चाहूं तो यहां पे इस तरह से लिख सकता हूं, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। यानी कि भैया जो भी यहां पे सहसंयोजक बंध की संख्या बनने वाली है, जो यहां पे सहसंयोजक बंध बनने वाले हैं, उनकी जो संख्या रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, कि एटम के जो ऑर्बिटल है, एटम की यदि हम बात करते हैं तो एटम में ध्यान दीजिएगा, जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, कहां पे, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, उतने ही क्या बन जाएंगे यहां पे भैया, सहसंयोजक बंध बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तरीके पे देखना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पे देखो कि नाइट्रोजन की सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी हम बात कर रहे हैं यहां पे, नाइट्रोजन की। अच्छा, नाइट्रोजन की हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है, मुझे बताइएगा कितना होता है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, 7 पे आया, पक्की बात है। अच्छा, 7 पे आया तो इसका क्या आप मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता सकते हो क्या भाई, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, 1s2, 2s2, ठीक है, 2p। अच्छा, p के लिए कितने बचे, 2p के लिए कितने बचे हैं, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, यहाँ पे कितने बचे हैं भाई मेरे, 3 बचे हुए हैं, ये हो गए 7, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कक्षा यदि बनाओगे इनके, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से भरेंगे ना इलेक्ट्रॉन, ये 1s है, ठीक है, ये क्या है भाई, ये 2s है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, ये क्या होगा यहाँ पे, 2p होगा, लेकिन 2p की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो भैया p में कितने होते हैं, 1 2 3,
यानी कि 6, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो जो 1s वाले 2 हैं वो तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे इस प्रकार से भर दिए, सिर्फ अभी इलेक्ट्रॉन्स को भर रहा हूँ मैं, इसी तरह से भरते थे। 2s में भी यहाँ पे हमने 2 भर दिए। अच्छा, अब ये बोल रहा है 2p3, p में कितने हैं यहाँ पे 3 हैं, कितने बोले इसने, p में कितने हैं भाई मेरे 3 हैं। p में यदि 3 है तो 3 किस प्रकार से भरते थे, ठीक है, बहुत सारे नियम पढ़े थे आपने, हुंड रूल पढ़े थे, ये सब चीज़ें जितनी पढ़ी थी, आप बहुत सिद्धांत वगैरह वो सब यहाँ पे काम आ रही है, ठीक है, क्योंकि परमाणु संरचना आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये वाली चीज़ें समझ में वैसे भी नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो जी, तो ध्यान दीजिएगा क्या किया मैंने यहाँ पे, सबसे पहले तो नाइट्रोजन जो है उसका क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है 1s2 2s2 और उसके बाद में 2p3। अच्छा, 1s का मैंने बना दिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए यहाँ पे ऑपोजिट स्पिन के साथ में। अच्छा जी, अगली हम बात करते हैं 2s2, तो 2s में कितना डाल दिए, 2 फिर से डाल दिए ऑपोजिट स्पिन के साथ में। अगला बचा है यहाँ पे क्या भैया, p की हम बात कर रहे हैं, p में कितने भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो आप बोल सकते हैं सर p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल ही भैया 3 है तो मैं 6 कहां से लेके आऊंगा, तो 3 को हम किस प्रकार से भरेंगे, जितने हमने यहाँ पे पहले नियम पढ़े थे, ठीक है, तो पहले एक इसमें डालो, एक इसमें डालो, एक इसमें डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे आपत्ति नहीं है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, अब यहाँ पे ये बोल भी नहीं रहा है। अब मुझे एक बात बताएंगे, अब मुझे आप सब एक बात बताएंगे कि सर यहाँ पे यदि मैं देखना चाहूँ, यहाँ पे यदि मैं देखना चाहूँ तो मैंने क्या बात कही थी, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको देखने हैं। अनपेयर का मतलब क्या हो गया, अयुग्मित ना, अरे हाँ कि नहीं, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा हो, ऐसे याद रखो, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा हो। अच्छा, यहाँ पे देखो ये तो पेयर है, एक ऊपर एक नीचे, ये तो पेयर हो गया, यानी कि ये वाला तो काम में नहीं आएगा अपने, यानी कि ये वाला जो रहेगा वो यहाँ पे सहसंयोजक बंध बनाने के काम में नहीं आने वाला है। अच्छा, क्या ये काम आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा सर, यहाँ पे देखो 2p में जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या नजर आया, ये भी अकेला पड़ा है, ये भी अकेला पड़ा है, ये भी अकेला है, ठीक है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ठीक है, तीनों यदि सिंगल है तो तीनों यहाँ पे क्या करेंगे भाई, तीनों यहाँ पे सहसंयोजक बंध बना लेंगे। और आपको पता है, आपको एक बात पता है कि हमने अभी पढ़ा था नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बराबर क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। अच्छा, ये जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है ना, अभी तक तो हमने इलेक्ट्रॉन इधर उधर किया नहीं है। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है वो अगले एग्जांपल में देखेंगे, अभी सिर्फ इतना देखो, ग्राउंड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां डाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां डाले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे हमने डाले हुए हैं, तो यहां पे जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो कितने आए हैं, तो आप बोलेंगे 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि जो नाइट्रोजन है वो ग्राउंड स्टेट में, नाइट्रोजन जो है, इसको लिख लो, नाइट्रोजन जो है ग्राउंड स्टेट में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और इसका बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एग्जाम्पल आपको दिखाई देता है क्या भाई मेरे, NH3 अमोनिया के रूप में ये आपको नजर आता है, जहां पे आप क्या देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसके साथ में 3 हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन क्या कर रही है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है, यानी कि ये वाली थ्योरी हमारी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति इसमें नहीं है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है जी, यानी कि यही बात कही गई है, देखो सेम ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे एग्जाम्पल हमने क्या दे दिया, NH3। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, कार्बन का देख लो भाई, कार्बन का देखो भाई, कार्बन का। अच्छा, कार्बन की यदि हम बात करते हैं, अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से समझना, कार्बन की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको देखो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यह पता करना है कि भाई जो जितने भी एटम यहां पर हैं वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एटम को उठाओ, कार्बन ले लिया। अच्छा सर, इसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वो क्या होगा, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सर इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 6 होता है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p कितना आएगा भैया, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, चलो भरो, एक डब्बा यहाँ पे, एक यहाँ पे लगाया, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा लगेगा, P वाला लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले देखो यहाँ पे, अब मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरने जा रहा हूँ, 1s है ये वाला, ये 2s है, और ये क्या है यहाँ पे 2p है। ये जो स्टेट है ये क्या है भैया, ग्राउंड स्टेट दी हुई है। अच्छा जी सर, 1s में 2 भर दो, बिल्कुल भर दिया, ये लो भाई, कहाँ दिक्कत है। 2s में भी 2 भर दो, ये लो सर, भर दिया। सर 2p में 2 भर दो, सर ऐसे भर दे क्या, ये ऐसे
तो आपने भैया यहाँ पे पहले वाले नियम पढ़े ही नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, ठीक है। एक यहाँ पे दे दिया तो एक या तो इसमें दे दो या इसमें दे दो, किसी में भी दे दो, समान ऊर्जा की कक्षा के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति यहाँ पे अभी तक नहीं है, बोलो भाई, नहीं है ना। अच्छा जी, अब आप देखेंगे कि सर यहाँ पे देखो, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास में, ये 6 ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो हमने पूरे कर ही दिए। अब 6 इलेक्ट्रॉन यदि भैया पूरे कर दिए हैं तो एक बात आपको समझ में आ रही है कि सर अब आप बताएंगे कि सर कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं उनकी संख्या किसके बराबर होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के। तो अब क्या देखेंगे, यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही होगी कि सर ये जो है वो तो क्या युग्मित है, यानी कि ये तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं अतिव्यापन में, ये भी करेगा नहीं। तो अब भैया कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में कौन यहाँ पे मदद करने वाला है, तो आप बोलेंगे सर ये करेगा और यहाँ पे ये करेगा, यानी कि जो ये यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला है वो कितने बनाएगा, 2 बनाएगा। फिर आपके दिमाग में यदि समझदार होंगे तो एक बात आई होगी कि सर यदि कार्बन 2 यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है तो फिर भैया ये जो एग्जाम्पल है ना जो हम देखते आ रहे हैं बचपन से, कौन सा, बहुत ही सुंदर CH4, यहां पे तो सर ये कार्बन जो है ना ये हाइड्रोजन से 4 बंध बना रहा है। कैसे हो गया, इसका स्ट्रक्चर भी आपने बताया था, ये ऐसे करके ऐसे, ठीक है, स्ट्रक्चर भी बता दिया, थ्योरी भी बता दी। तो या तो सर स्ट्रक्चर गलत है या फिर थ्योरी गलत है, भैया दोनों बातें सही है, बस यहाँ पे परिभाषा पे गौर नहीं किया गया है, जो कि मैं आपको बताते जा रहा हूं फिर भी गौर नहीं कर रहे हो। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। अब चमका क्या, नहीं मैं चमकाता हूं, देखो कैसे, ध्यान से देखना इधर। ये जो यहां पे हमने भैया ये जो बनाया है ना, ये पूरा माहौल जो बनाया हुआ है, ये किसके लिए बनाया है मैंने, ग्राउंड स्टेट के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है मैंने, ग्राउंड स्टेट के लिए बनाया है। अब मैंने यहां पे अभी तक क्या यहां पे एक्साइटेड स्टेट की बात की है क्या, नहीं की है। तो एक बार फिर से परिभाषा पे देखेंगे, परिभाषा पे ध्यान देंगे। किसी परमाणु द्वारा बनाए गए सहसंयोजक बंधों की संख्या उसके ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है। या तो ग्राउंड स्टेट को देखेंगे या फिर एक्साइटेड स्टेट को देखेंगे, दोनों में से किसी को भी देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आइए देखिएगा, अब यहां पे कार्बन की हमने क्या देखी हुई है भैया, ग्राउंड स्टेट देखी हुई है। यदि इसकी हम बात करते हैं यहां पे तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो देखना सब यहाँ पे 2 वाला देखोगे, ठीक है, वैलेंस शेल वाला देखेंगे तो इसको तो छोड़ दो, ये तो वैसे भी काम नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखो, इसकी हम बात करते हैं 2s वाले की, एक बना, यहाँ पे 3 डब्बे लगा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो जी। चलो अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ कि सर एक काम हो सकता है क्या, कि बोलो क्या, कि एक काम करो, पहले तो इनको ऐसा का वैसा ही लिख दो, ठीक है, ये वैसा का वैसा ही मैंने लिख दिया, अभी तक कोई चेंज नहीं किया है, ये भी मेरी ग्राउंड स्टेट बनी हुई है। अब एक काम कर सकते हैं क्या कि सर ये जो यहाँ पे 2s जो है और जो यहाँ पे 2p है, उसमें मैं एक काम कर सकता हूँ कि सर यदि मुझे एक्साइटेड स्टेट में यदि लेके आना है तो मुझे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन में एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसके डाल देता हूँ। क्यों, क्योंकि सर ये 2p का खाली पड़ा हुआ है, काम तो आ नहीं रहा, यानी कि थोड़ा सा नकारा है, लेकिन इसको काम में लेना पड़ेगा। और ये वाली स्टेट मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। और एक्साइटेड स्टेट में जो यहाँ पे बनने वाला है वो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अब आप बोलेंगे सर आपने थोड़ी देर पहले एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिया, क्या सर ये उल्टा के साथ में जाएगा या नहीं, सीधे के साथ में करना है वहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। तो अपन ने यहाँ पे चक्रण के हिसाब से किया हुआ, यदि पेयर करते हैं तो चक्रण को ऑपोजिट लिया जाता है। अच्छा यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। अब ये जो उल्टा है इधर आके सीधा हो जाएगा, ये लो। तो सीधा करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल जरूरत है, ठीक है। चलो जी, तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई कि सर अब देखो यहाँ पे, अब बताओ मुझे ये वाली जो स्टेट है ये कौन सी स्टेट है, तो आप बोलोगे सर ये है भैया क्या, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। सर इस उत्तेजित अवस्था में यहाँ पे कितने सहसंयोजक बंध बनेंगे, तो मैं बोलूंगा जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 यहां पे क्या बनने वाले हैं, सहसंयोजक बंध बनने वाले हैं। और इसी का उदाहरण आप दुनिया में देखने को मिलता है, यहां पे क्या, CH4, CH4, जिसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था ये वाला होता है। क्या बोला मैंने, ये वाला स्ट्रक्चर होता है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड दर्शाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है।
स्ट्रक्चर से कंपेयर यहाँ पे मत कर लेना ओरिजिनल वाले से, कभी सही भी हो जाए कभी गलत भी हो जाए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो इसका जो बेहतरीन एग्जाम्पल रहेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया, CH4 इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी कि कार्बन की हम बात करें तो कार्बन में इतनी बात आपको समझ में आई गई है। ये वाली जो स्टेट बनाए रखी है ऊपर मैंने, वो क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ये क्या रहेगी, एक्साइटेड स्टेट रहेगी। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो यहाँ पे जो वैलेंस शेल, अरे हाँ एक और बात ध्यान से दो, जो वैलेंस शेल रहेगा ना सिर्फ वही भाग लेगा। ठीक है, जो सिर्फ वैलेंस शेल रहेगा ना वही भाग लेगा, यानी कि यही भाग लेगा। अब यहाँ पे आपने क्या किया था कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन है उसको कहाँ पहुंचा दिया भैया, यहाँ पे पहुंचा दिया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 4 हो गया। एग्जाम्पल हो गया क्या, CH4, 4 यहाँ पे सहसंयोजक बंध बन रहे हैं। क्लियर है भाई, बढ़े आगे। चलो जी, अब बात करते हैं अगली यहाँ पे किसकी, आ जाओ भैया फॉस्फोरस पे आ जाओ। अच्छा, फॉस्फोरस की हम बात करते हैं, आ जाओ भाई फॉस्फोरस। चलो जी, फॉस्फोरस, अब इसको करने का वही तरीका है, फटाफट से देखेंगे, जल्दी जल्दी कर दें इसको थोड़ा, है ना। परमाणु क्रमांक बोलो भाई, तो आप बोलेंगे सर 15। कितना होता है, 15 होता है। गिनोगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिकॉन, फिर उसके बाद में फॉस्फोरस, याद होना चाहिए। तो ये कितना हो गया, 15 हो गया। अच्छा, अगला देखो यहाँ पे, अगला क्या है भी सर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, और उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3s2, और उसके बाद में कितना बचा है यहाँ पे, 2 2 4 6 4 10 10 और 2 12 12, और यहाँ पे कितने बचे, 3 बचे हुए हैं ना। ठीक है, 3s2, 3p3, सही है यहाँ पे 3p3। अच्छा, अब आपको यहाँ पे किससे काम है, सिर्फ जो वैलेंस शेल वाला है ना, सिर्फ उससे काम है। वैलेंस शेल वाला कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर ये वाला, 3s2, 3p3, और इसके आगे एक ऑर्बिटल खाली है, वो क्या है भैया, 3d0। वो क्या है यहाँ पे, 3d0। इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान रहेगा, है ना। क्या रहेगा ये, 3d0, 3d0। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ किसके लिए बना रहा हूँ भैया, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ग्राउंड स्टेट की हम बात करेंगे। अच्छा, बाहर देखो कितने हैं यहाँ पे, ये वाला है। अच्छा, इस चीज़ को बनाएंगे तो सबसे पहले S के लिए बनाओ, 3s के लिए, 3s के लिए ये रहा। ठीक है, अगला 3p के लिए 1 2। अच्छा, 3d को ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया ना, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इनमें। अच्छा, ये जो चीज़ हमने बनाई है ना, जो पूरा माहौल यहाँ पे बना के तैयार किया है, ये किसके लिए किया है हमने यहाँ पे, तो इसको लिख लो यहाँ पे। ये सर हमने किया है क्या, ग्राउंड स्टेट के लिए। क्या बोला मैंने, ग्राउंड स्टेट के लिए ये वाला माहौल मैंने तैयार कर दिया बढ़िया तरीके से। अच्छा, अब एक बात देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इलेक्ट्रॉन्स को भरना स्टार्ट करो। कितने होंगे, 3s में कितने आएंगे, 3s। अच्छा, ये 3p है, और ये कितना है यहाँ पे, 3d है। अच्छा, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप बोलेंगे सर 2 आ सकते हैं, तो 2 भर दो, ये अपोजिट स्पिन के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 3p3, यहाँ पे कितने, 3p3, तो 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। अच्छा सर, ये तो हमें बात समझ में आ गई। अब ये आपने ग्राउंड स्टेट की बात की है। अच्छा, ग्राउंड स्टेट की बात की है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक चीज़ कि सर अब यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन बनाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये वाला तो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है। क्यों, क्योंकि ये तो पेयर है, या तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन रहा है। मैंने क्या बोला था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा सर, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं, तो आप बोलेंगे 3 बन सकते हैं। उदाहरण आपने को देखने को मिलता है क्या, PCl3। उदाहरण आपको यह देखने को मिलता है PCl3। लेकिन आपने यदि अच्छे तरीके से यहाँ पे मुझसे पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि सर एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे किसका देखने को मिलता है भैया, PCl5b प्रकृति में पाया जाता है। क्या बोला मैंने, PCl5b यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब उसका क्या रीज़न है, तो मैं वही बात फिर से करूँगा कि सर यहाँ पे जो आपने बनाया था ना, ये ग्राउंड स्टेट के लिए बनाया था। अब इसी चीज़ को यदि मैं एक्साइटेड स्टेट के लिए बनाता हूँ, एक्साइटेड स्टेट के लिए यदि बनाता हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना भाई।
एक्साइटेड स्टेट के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे 3s 3p और 3d करना है, तो ये हो गया 3s, ये हो गया 3p और 3d को नीचे बनाओगे, नीचे बना देता हूँ इसको, है ना। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लो। ये एक्साइटेड स्टेट के लिए, ये 3s 3p, ऐसे कर लो, ठीक है। ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, ये 3d यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब एक बात ध्यान से देखना, सर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए थे, तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना वो किस प्रकार से थे, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 1 1 1, सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह से है। अब एक काम कर सकते हैं कि सर जो 3s है ना, ये भी तो यहाँ पे बाह्य कोशी है, ठीक है, ये भी तो वैलेंस शेल है। तो अब यहाँ पे जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ से जाकर के यदि ये यहाँ पे जंप कर जाए, सर ऐसे कैसे कर जाएगा भाई, कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास में यहाँ पे आगे 3d ऑर्बिटल जो है ना वो खाली पड़ा हुआ है, तो इसी का तो भाई है ना, ठीक है, क्योंकि 3d यहाँ पे 3p के बाद में खाली पड़ा हुआ है, तो ये आराम से इसमें जा सकता है। अब जैसे ही यहाँ पे ये चला जाएगा तो 3 तो यहाँ पे हो गए, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, और जो यहाँ से 1 गया है वहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, तो आप बताएंगे मुझे सर इस जगह पे जो बचा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यहाँ पे 3 है ही सही, ठीक है, और जो यहाँ पे था 1 और आ गया, वो कहाँ से आया था, यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे अनपेयर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड भी कितने बन जाएंगे, 5 बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जा रहे हैं यहाँ पे भैया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जा रहे हैं, 5 पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे, 5, और इसी का एग्जांपल आपको देखने को मिलता है क्या, PCl5। क्या बोला मैंने, इसी का एग्जांपल आपको क्या देखने को मिलेगा, PCl5 आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। यही रीजन है जो यहाँ पे PCl3 है, ठीक है, इसका तो एग्जांपल PCl3 हो गया, और इसका एग्जांपल यहाँ पे PCl5 हो गया। आप देख सकते हैं 3s है, यहाँ पे हमने क्या किया, 3s से आगे जो 3d कक्षक था, ठीक है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे पहुंचा दिया। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन अराइज होता है, एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, उसको आपसे डिस्कस कर लेता हूं मैं, NCl5 क्यों नहीं बन पाता है, ठीक है, NCl5 क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि N के पास में जो रहेगा ना वो एक्स्ट्रा ऑर्बिटल नहीं होता है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, जो PCl3 बन रहा था, जो यहाँ पे PCl3 जो बन रहा था, उसमें क्या था कि सर इसके पास में तो बाद में 3d ऑर्बिटल खाली है, ठीक है, 3d ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है, इसलिए यहाँ पे क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में जा सकता है। लेकिन नाइट्रोजन के पास में ऐसा कुछ ऑर्बिटल है ही नहीं, बाह्य कक्षक है ही नहीं जिसमें वो जा सके। आ रही है बात समझ में। जैसे कि यदि मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन में क्या होगा, तो आपको पता है नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है, 1s2 2s2 2p6, लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 2 4 3। अच्छा, इसके बाद में यदि आप देखोगे तो कितना आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी कि ये 3s आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये तो 3 वाला चला गया, यानी कि भैया यहाँ तक ही कहानी चल सकती है। अब यहाँ तक यदि कहानी चल सकती है तो ये तो आपने देख ही लिया है कि सर नाइट्रोजन के लिए यदि हम देखते हैं तो नाइट्रोजन के लिए क्या होता है भैया, देखा था क्या नाइट्रोजन के लिए, ये रहा नाइट्रोजन के लिए क्या था भाई, ये वाला ये वाला ये वाला, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जो चौथा है ना ये वाला, आप सोच रहे हो कि सर इसको अपन जो यहाँ पे 2s वाला है उसको आगे पहुंचा दें, लेकिन आगे हम देखेंगे तो वहाँ पे 2 वाला थोड़ी आ रहा है, वहाँ तो 3 वाला आ रहा है ना, ठीक है, तो वहाँ पे तो उसको पहुंचा ही नहीं सकते। यानी कि इसका जो सीधा सीधा हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भैया नाइट्रोजन के पास में यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्बिटल नहीं हो सकता है ताकि वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको शिफ्ट कर सके या फिर एक्साइटेड स्टेट में आ सके। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, 1% नहीं होनी चाहिए। 3-4 एग्जाम्पल अच्छे तरीके से मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे, अतिव्यापन पे यहाँ पे आते हैं, ठीक है भाई। कोवेलेंट मोड की हमने बात कर ही ली। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहो तो एक बार देख लो इसको, ले भाई स्क्रीनशॉट। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। आओ भाई, अब बात करते हैं यहाँ पे अतिव्यापन की तरफ, थोड़ा सा गमन करते हैं अपन, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड आपने अच्छे से जान लिया है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, क्या होगा, क्या कहानी है, पूरी आपको समझ में आ गई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, देखना। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 टाइप के कक्षक होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं क्या, दिशात्मक कक्षक, जिसे बोला जाता है क्या, डायरेक्शनल ऑर्बिटल, ठीक है। एक होते हैं अदिशात्मक, ठीक है, अदिशात्मक। अच्छा, नॉन डायरेक्शनल से बोला जाता है। डायरेक्शनल की यदि हम बात करते हैं तो डायरेक्शनल के 2 उदाहरण आपके सामने हैं, वो क्या है, P और D। और आपको अच्छे से पता है कि P और D क्या होता है। तो P तो क्या होगा, P तो क्या होगा, इस तरह का कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, D क्या होगा,
सर ये तो है ही है, ठीक है, एक ऊपर से, ये सही नहीं बना, एक ऊपर से इस प्रकार से, ठीक है, ये यहाँ पे क्रॉस करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो P का उदाहरण हो गया, ये यहाँ पे D हो गया। क्लियर इतनी बात। अच्छा S क्या होता है, अब S जो बचा हुआ है वो किस कैटेगरी में आएगा, वो आएगा भाई नॉन डायरेक्शनल कैटेगरी में। नॉन डायरेक्शनल कैटेगरी में क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि S क्या होता है, बिल्कुल ऐसे होता है राउंड। इसमें यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि हम देखते हैं पूरे इसमें, तो ये यहाँ पे क्या होती है भैया, पूरे के पूरे इसमें ये सेम होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी है, ये स्पेशल नोट है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, यानी कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना मजबूत यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यानी कह सकते हैं मोर ओवरलैपिंग, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अच्छी इंग्लिश कर लो, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा उतना ही मजबूत क्या होगा, बंध बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ की, ठीक है, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो वो किस प्रकार से होगी, ध्यान दीजिएगा। वह कक्षक जो नाभिक के सबसे नजदीक होगा, वह कक्षक जो नाभिक के नजदीक होगा, ज्यादा अतिव्यापन करते हैं और मजबूत बॉन्ड वहां पे बनता है। अब जो नाभिक के नजदीक हैं, ठीक है, जो नाभिक के नजदीक हैं वो क्या करेंगे, अतिव्यापन, इसको इस तरह के जब भी लैंग्वेज आए ना तो उसको ऐसे समझा करो, कैसे, जो नाभिक के नजदीक हैं, यानी कि जो नाभिक के नजदीक हैं वो क्या होंगे भाई, अतिव्यापन ज्यादा करेंगे, ठीक है, अतिव्यापन ज्यादा कर रहे हैं तो भाई वहां से क्या हो रहा है, वहां से मजबूत बंध बन रहा है, यानी कि यहीं से क्या बनेगा, मजबूत बंध बनेगा। तो ये ऐसे समझ में आ गया ना आपको कि जो नाभिक के ज़्यादा नज़दीक होगा, ठीक है, वो अतिव्यापन भी ज़्यादा करेगा, ठीक है, अतिव्यापन ज़्यादा करेगा तो वहाँ पे बंध भी क्या बनने वाला है, मजबूत बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। अब जो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो आप सीधा याद रख लीजिए, वो क्या होगा, और आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको लिखना आता है तो आपको अच्छे से पता होगा किस प्रकार से यहाँ पे हम इसको पता कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3p 3p 4p 4p 5p 5p, यानी कि सबसे ज्यादा जब सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो होगी ना, ठीक है, वो किसकी अच्छी होगी, 3p 3p की, फिर से कम 4p 4p, फिर सबसे कम किसकी, 5p 5p की, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अच्छा, अब यहाँ पे मैं 2p 2p की भी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 2p 2p की भी मैं बात नहीं करूंगा, अभी यहाँ पे मैं सिर्फ 3p 3p 4p 4p 5p 5p की भी बात करूंगा। 2p 2p की हम बात करेंगे बाद में, फ्लोरीन वगैरह जब आएंगे ना, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग चीज़ है, वहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन में आ जाता है वो, लेकिन उसका रीज़न कुछ और हो जाता है, उसको हम बाद में देख लेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो, 3p 3p 4p 4p 5p 5p, इसका उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, Cl2, ठीक है, 3p 3p, Br2 4p 4p, I2 5p 5p, ठीक है। Cl2 का तो आप देख ही सकते हैं, ब्रोमीन आयोडीन का ध्यान रख लेना। अभी यहाँ पे मैं फ्लोरीन की बात नहीं करूँगा, आई बात समझ में, हेलोजन्स मैंने लिख दिए हैं बट यहाँ पे मैं फ्लोरीन की बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उसका रीज़न थोड़ा सा अलग है। अभी सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्या ध्यान रखनी है, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा और यहाँ पे क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब ओवरलैपिंग कब ज़्यादा होगी, जो नाभिक के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा, और नाभिक के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है भाई, यहाँ पे 3p 3p है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग भी ये ज़्यादा करेगा, ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड भी इसका ही ज़्यादा बनेगा, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसका होगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो अब अगली क्लास में जो हम कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे क्या, अतिव्यापन के प्रकार, यानी कि अभी तक तो हम यहाँ पे सिर्फ अतिव्यापन शब्द को जान रहे हैं, अगली क्लास में देखिएगा कितने प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। उन सब स्ट्रक्चर्स को आपको याद करते हुए चलना है, तभी जाकर के आपका जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।